इस एक नई स्टडी को हम आज शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि ब्याह शादी की स्टडी खत्म हुई, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए रोकी गई। और इस सबब से, क्योंकि अब कौन सा सीजन है जी? कौन सा है? मिस नहीं है। क्या है? मिस नहीं है, मस है। क्रिसमस, MAS, मस। मिस नहीं है, MIS, मिस नहीं है, मस है। और क्रिसमस का मतलब क्या है? हाँ जी, यीशु को मिस करना ना, केड़ा मिस कर देता नहीं। देखिए, हम कहते हैं, कोई पूछ ही ले, चले जी, कोई क्या है जी क्रिसमस, तो आप क्या कहेंगे? क्या है? यीशु की पैदाइश का दिन है। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए जो दो लफ्ज हैं, एक क्राइस्ट और दूसरा है मैस। ठीक है, क्रिसमस, ठीक है, क्राइस्ट और मैस, यानी क्राइस्ट मसीह और मैस बड़ा। और ये बड़ा से कह लें कि हम मसीह की बड़ी इबादत कर रहे हैं। बड़ा दिन है ये हमारे लिए। और किस लिए बड़ा दिन है? कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है। हालेलुया। कोई खुशी नहीं। और ये कोई आम लड़का नहीं है। मैं आज इस पे बात करूंगा। ये आने वाला कोई आम लड़का नहीं है। बाकी क्रिसमस जो है, क्रिसमस जो है वो मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये फैसला आप लोगों ने पहले लिया हुआ है और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इस मौका पर बहुत से ऐसे लोग खातमीन उठेंगे, तालीम भी देंगे, नहीं मनाना चाहिए, ये सूरज देवता का दिन है, ये ऐसे था, ये वैसे था। लेकिन उनके लिए सिर्फ एक दलील दे दें, कहीं चर्च भी वही होता है, पास्टर भी वही होता है, हम भी वही होते हैं, हमारा मसीह भी वही होता है जिसके सामने हम जाकर इबादत करते हैं। हम किसी सूरज के आगे प्रस्तिश नहीं कर रहे, हम किसी देवी देवता के सामने जाके दिए नहीं जला रहे। हमारी प्रस्तिश, हमारी इबादत वही खुदावन के सामने है जिसके सामने हम एवरी संडे जाते हैं, जो हमेशा हमारे साथ है। हमें उसके जन्मदिन की खुशी है और हमारी सोचों में यही होता है कि हम उसका क्या मना रहे हैं? जन्मदिन मना रहे हैं। और कोई कहे कहां लिखा है बाइबल में कि मसीह का जन्मदिन मनाओ, तो को किथे लिखा है कि पादरी निकाह करके 20,000 फीस लगे? कभी मैं नहीं लेंदा, तो को फिर ये दस दो किथे लिखा है पादरी निकाह करे। एक पादरी का निकाह विखा दो जिहड़ा तुसी अज कर रहे हो, जनाजा ही विखा दो जिहड़े तरीके नाल तुसी कर रहे हो, विखा दो किथे लिखा। लॉजिक है कि नहीं? वो नहीं लिखा तो ये भी नहीं लिखा, तो फिर भी तो कर रहे उथे की है। तो फिर इबादत वो किसकी कर रहे हैं? तुम उनके फलों से, उनके कामों से उनको पहचानो। हम जो लोग हैं, हम मुसलसल रेगुलर वही संडे, वही हमारा सिस्टम है। इवन हमारा क्रिसमस की ये स्पेशल इबादत होती है। ये मैं खास बातें आपको समझा दूं, ये आपके बच्चों से सवाल होंगे, आपसे सवाल होंगे। ये बातें फेंकने वाली नहीं है कि पादरी साहब पता नहीं की शुरू हो गए शुरू ची। ये खास बातें हैं। कहां लिखा है मनाए, कैसे, ये वो सारा कुछ बड़ी बातें हैं। और कोई फिर कहेगा कि ये तो मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 325 साल बाद ये रस्में बुजुर्गों ने बनाई थी। तो उन्होंने को 325 साल पहले वो जेडे उन्होंने दुख वेखे सन, वो नहीं वेखे तुसा? अरे भाई, उन्हें मौका कब मिला था कि वो कोई मसीह का जन्मदिन मनाते?
मसीह को कबूल करते ही जब वो इबादतों रोजों में लग गए थे ना, गौर से सुनिएगा इस बात को, तो उसके बाद अमाल 8वें बाब में जाके पढ़िएगा, वहां पर स्तिफनस के संसार के बाद सारी कलीसिया दुखों में चली गई, और कोई यहूदा, कोई सामरिया, कोई यरूशलेम, कोई कहां चला गया। तो उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो खुदा की इबादत, खुदा की प्रस्तुति करे। तो जब मौका मिला 325 ईस्वी में, यानी मसीह के 325 साल बाद उठाए जाने के उन्हें मौका मिला, तब जाकर उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम क्या है, मसीह के लिए एक दिन रखेंगे। दिन कोई भी हो सकता है, गर्मी का है, सर्दी का है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हमें उसके हजूर जमा होना है और उसकी प्रस्तुति करना। ठीक है जी। कोई कहे ना गर्मियां च पैदा सी, को जी हाँ ठीक है होया सी, मसीह गर्मियां च पैदा होया, बहस ना करो, को हाँ होया सी, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है जी, हालेलुया, जोरदार ताली अपने खुदा के लिए। आए एक हवाला हम इसको देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब, पहली आयत। अपने मोबाइल साइलेंट पे कीजिएगा और दूसरा बच्चों को साइलेंट पे कीजिएगा। ठीक है जी, एक मोबाइल और दूसरा, हाँ मैं भी साथ ही इसको मैं भी कर लेता हूं ताकि, ओके। पहला बाब पहली आयत, खास आयत है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के, कलाम किसके साथ था जी? के साथ। और कलाम खुदा था। और आगे लिखा है, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। कलाम, यहां जो यूनानी लफ्ज है, शुरू में मैं आपको पढ़ता हूं, ये जो लिखा ना, इब्तदा में कलाम था, ये है एन आर्खे एन होलोगोस। आर्खे असल, लोगोस कलमा। कलमा कब से है? अजल से। गौर से सुनिए, कलमा कब से है? अजल से। इब्तदा कोई शुरू होता है, इब्तदा कोई, जैसे मिसाल लेंगे चर्च, ये 1970 में इसकी इब्तदा हुई जी, ये उस वक्त से शुरू है, 1970 से। और अगर हम कहें कि ये अजल से है, मतलब ये कि ये उस शुरू से भी पहले का है। इससे पहले कि दुनिया बनती, खुदा उससे पहले है, मसीह उससे पहले है। और मसीह जो है वो कहां था? खुदा के साथ और अंदर, कलमे की सूरत में, कलमे की सूरत में, जहां लिखा है ना पैदाइश, और खुदा ने कहा, ये कलमा, कलमा बोला। खुदा कहां है? खुदा के, मसीह कहां है? खुदा के साथ, उसके अंदर। और ये गौर तलब बात है कि हमें समझना है, ये खास टीचिंग है, खास तसलीस के बारे में अक्सर लोग इस बारे में सवाल करते हैं, और मैं इसको मैं जरूर कहता हूं कि इस हवाले को गौर से देखें। लिखा है कलाम खुदा के साथ, यानी कलमा जो है, मसीह जो है, जो खुदा का कलमा है, ठीक है, वो कहां है? खुदा के साथ। और आगे 14वीं आयत में हम देखेंगे, और कलाम मुजस्सम हुआ। क्या? कौन मुजस्सम हुआ जी? और फजल और सच्चाई से मामूर होकर
हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा का बेटा मसीह यीशु नासरी मुजस्सम हुआ। हमारे लिए 25 दिसंबर का वो दिन बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन एक बड़ा काम हुआ। बड़ा काम क्या हुआ? खुदा में से खुदा, नूर में से नूर निकल कर बदन में आ गया। समझिएगा इस बात को। वो जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी पाई जाती है, वो खून और गोश्त में शरीक हो गया और हमारी जात खुदा की जात के साथ एक हो गई, अकाई हो गई। यहां हम क्या हुए? एक हो गए, जुड़ गए हैं। ये बड़ा खास दिन है। अलूहियत, इससे मुराद यह है सारी खुदाई। सारी खुदाई कहां थी? मसीह के अंदर। मसीह को दे देगी। ये बच्चों को थोड़ा बता, अलग नहीं हो रहे, इनको एक उठा के बाहर को ले जाओ उधर पीछे। बेटा एक एक पीछे चल जाओ, ये तो बातें नहीं करनी है अभी आपको। ओके, तो ये अलूहियत जो है, इसके मायने क्या है? ये सारी खुदाई। अलूहियत यानी सारी खुदाई। अलूहियत, सारा जलाल खुदा का कहां आ गया? मसीह ने। इसलिए मैंने शुरू में कहा ये कोई आम लड़का नहीं पैदा हुआ था। इसका पैगाम फरिश्ते ने आकर दिया। फरिश्ता कहता है कि मुकद्दसा मरियम को कि तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फिर फरिश्ता चरवाहों के पास गया, वहां उन्हें बियाबान में पैगाम मिला और वहां पैगाम क्या मिला जी? लूका 8 बाब के मुताबिक तुम एक लड़के को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और फिर उसके बाद एक बड़ा गिरोह फरिश्तों का लिखा है कि वो हम्द करता हुआ गुजरा। और हम्द क्या कर रहा है कि आलमे बाला पर खुदा की हम्द हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और यहां सुलह के लिए जो एक और लफ्ज है वो है अकाई, एक होना। देखिए जुदाई है ना, जुदाई क्या है? अलग अलग हो जाना। ये जैसे अलग अलग बैठे हैं, ये बीच में क्या है जी? जुदाई है। अब यहां अगर कोई शादीशुदा है तो वो जब घर जाएगा तो वो क्या होगा? साथ जाएगा। ऐसा ही है। तो क्या है? वो क्या होगा कि वो इकाई है। वो एक होकर एक फैमिली की सूरत में आए हैं, लेकिन चर्च के एहतराम के लिए वो अलग अलग, क्योंकि तरतीब है, अलग अलग है। लेकिन जब वो जाएंगे वो वापस एक होकर ही जाएंगे। तो ये सुलह यानी एक होना, एक जोड़ना है। तो कौन जोड़ रहा है? खुदा जोड़ रहा है। किसको? इंसान को अपने साथ। ये बातें आगे चल के शायद आपको मजीद थोड़ी समझ आएंगी, लेकिन उसके लिए बड़े गौर से आपको ये मैसेज, ये बातें सुननी होंगी। तो ये फरिश्ते गाते हुए चले गए, हमने भी बड़ी खुशी मनाई और मनाते आ रहे हैं। हमें निजात मिल गई, हमारे लिए लड़का पैदा हुआ जी, जिसने हमारे गुनाह उठा लिए, हमारी सजा को ले लिया। वो हमारी उम्मीद बन गया, जिंदा उम्मीद, जिस पर हम ईमान लाकर आसमान की बादशाही के क्या है? वारिस। तो ये हमारे लिए बड़ी बातें हैं।
अब मैं इसके साथ एक और हवाला आपके लिए पढ़ता हूं, मेरे साथ मिलकर निकालिए। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। यहां लिखा है 2 बाब की 9वीं आयत में, क्योंकि अलूयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। किसमें जी? किसमें? मेरे साथ है आप? हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। अलूयत की मामूरी किसमें मुजस्सम कर रही है? यीशु मसीह में। अलूयत कहां आ गई? मसीह यीशु में आ गई। ओके, अब मसीह यीशु में अलूयत है, यानी सारी खुदाई है। अलूयत के मैंने बता दिए मायने, सारा जलाल, सारी मामूरी उसी के अंदर है। ओके, अब एक और हवाला मेरे साथ देखिए। इफिसियों 3 बाब है, इफिसियों 3 बाब। ये इफिसियों कहा जाता है इफिसियों है, लेकिन दोनों ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। 3 बाब 17वीं आयत मुकद्दसा। लिखा है, और ईमान के वसीला से। किसके वसीला से जी? कामों के वसीला तो नहीं लिखा। किसके वसीला लिखा है? आगे क्या लिखा है? मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। मसीह सुकूनत का करे तुम्हारे दिलों में। अब गौर से सुनिए, वो हस्ती जिसके अंदर सारी खुदाई है, जिसके अंदर सारा जलाल है, वो दुनिया में आया इंसान बनकर। उसने कफारा दिया, मर गया, दफन हुआ, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा, आलमे बाला पर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। अब बाइबल ये कहती है, वो ईमान के वसीला से कहां हो? तुम्हारे दिलों में सुकूनत, यानी वो घर का जवाहर रहे। अब गौर से सुनिएगा इस बात को। वो खुदा जिसके अंदर सारी मामूरी है, जिसके वसीला से सारी दुनिया सब चीजें तख्लीक हुई, उसने रहने के लिए जो जगह चुनी है वो हमारे दिल है। हालेलुया। तो सारी खुदाई कहां आना चाह रही है? तो असी बाहर लबने फिरने। रियल क्रिसमस यहां आना चाह रहा है। क्रिसमस, रियल क्रिसमस जो है वो यहां आना चाह रहा है। वो यहां आपके सुकूनत करना चाह रहा है, क्राइस्ट। लेकिन हम उसे कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर। यहां वो कैसे आएगा? यहां वो वैसे ही आएगा जैसे पौलुस ने कहा, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। जब हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम अपने गरूर को, अकड़ को, सारी ख्वाहिशों को मार देंगे, तो क्या होगा? इस मौका पर तो बहुत ख्वाहिशें होती है ना। क्रिसमस पर तो बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं हमारी। ये पहनना है, ये लेना है, ये करना है, वो करना है। ओके फाइन। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत पुराने कपड़ों में आए। चर्च में आओ तो हो जी, पादरी साहब ने मना किया सी नवे कपड़े नहीं लाने, तो बहुत कुछ पुराने कपड़े पा के आ जाओ। इसका मतलब ये है, ख्वाहिश अच्छी भी है और ख्वाहिश बुरी भी है। अच्छी ख्वाहिशों में आप अपनी हदों को देखकर सब चीजें करते हैं। बुरी ख्वाहिशें वो है जो आपकी हदों से पार की है। इसलिए हमें दुनिया से दोस्ती नहीं करनी,
दुनिया की चीजों से दोस्ती नहीं करनी। ये याद रखें, दुनिया का दोस्त खुदा का दुश्मन है। कभी आपने ये हवाला पढ़ा? मैं आपके लिए पढ़ता हूं। याकूब का खत निकाले मेरे साथ। याकूब उसका 4 बाब 4 आयत। मैं इसको आपके लिए इसको पढ़ूंगा। लिखा है 4 बाब की 4 आयत। ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी रखना है। दुनिया से दोस्ती रखना किससे दुश्मनी है जी? ओके, और आगे क्या लिखा है? हाँ जी, बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, दुनिया में बनना चाहते हैं ना दोस्त, तो वो क्या लिखा है? वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। चर्च, कलीसिया, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आपने दुनिया का नहीं बल्कि खुदा का दोस्त बनना है। मसीह यीशु ने कहा, तुम्हें मैं आपसे नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा, भाई कहूंगा, दोस्त कहूंगा। उसने हमें भाई बनाया, दोस्त बनाया है। लेकिन हम दुनिया की चीजों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, दुनिया में खुश होना चाह रहे हैं, दुनिया से दोस्ती करना चाह रहे हैं, और खुदा से दुश्मनी है। फिर जेड़ा दुनिया का दोस्त है ना, थोड़ा पंजाबी च कहंगा, अगर खुदा का दुश्मन जे ते दुश्मना नाल फिर की हाल होंदा है? की हाल होंदा है? हाँ हाल। चलो ज़बूर 21 कढ़ो 8 आयत। ये खुदा के दुश्मनों का हाल बयान करने लगा हूं कि खुदा अपने दुश्मनों का, ऐसे बहुत से हवाले हैं लेकिन मैं एक ही ये बयान करके ताकि अपने पॉइंट पर रहूं। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं अलूहियत के बारे में, मैं उसके बारे में ही आपको टीच करता रहूं, लेकिन ये जरूरी है बीच में ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। 8वीं आयत से गौर से सुनिए जी। लिखा है, तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ लेगा। खुदा का हाथ उसके दुश्मनों को क्या करेगा? जो दुनिया के हैं, दुनिया की ख्वाहिशों में है, दुनिया की चीजों में है, दुनिया के लालच में है, दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की आरज़ू रखते हैं, जिनके लिए ये दुनिया को हासिल करना, दुनिया के रुपए पैसे उनकी चीजों को हासिल करना ही सबसे बड़ा टारगेट है। मेरी प्रॉपर्टीज हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, दुनिया के अंदर, वो उनकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि हम तो इस जमीन पर क्या है जी? परदेसी और मुसाफिर हैं। रहने के लिए, खाने के लिए, हर रोज की रोटी, हमें रहने के लिए जो है वो अच्छी जगह मिले, यही काफी है जितनी हमारी हद है। लेकिन अगर बुरी ख्वाहिश के साथ, नजायज नफा के साथ इस मौका पर ऐसा काम होता है, क्रिसमस के मौका के ऊपर ऐसा काम होता है, कार्टन्स के कार्टन्स आते हैं और बेचे जाते हैं, और क्या है जी? नजायज नफा है कि नहीं? मां नूं भी पता है, भैणां नूं भी पता, सारिਆਂ ਨੂੰ पता, मना कोई नहीं। ए की करिए ते लग्या होया सुनदा ही नहीं। क्यों नहीं सुन रहा भाई? एक बार खुद ही 500,000 दो ना चौकी च, आपे सुन लेगा, आपे ही 500,000 दे ते आपे सुनेगा, डाडी सुनेगा। और भी अंज दी बड़ी चीज आ गई। देखिए बातें सच्ची हैं, थोड़ा आपको स्टेप लेना पड़ता है। ये दुनिया से दोस्ती मैं बता रहा हूं, ये फायदेमंद नहीं है। वो पीकर हम बता रहे होते हैं कि हम क्या हैं। और मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के ये कहूंगा, मुझे एक दिन बड़ी शर्म आई ये बात सुनकर कि किसी ने मुझे कहा कि जहां क्रॉस लगी होती है उस मोहल्ले के अंदर लाजमी कोई ना कोई डीलर होता है।
और मेरे लिए वो बाप डूब मरने का मकाम था कि वो तशबीह किससे दे रहा है, जो जिथे लगी हुई सलीब बनी हुई प्लस, और फिर वो हमसे तवक्को भी वैसी कर रहे होते हैं कि शायद ये भी, इसका भी कोई बना होगा। मैं कहता हूं ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। जो निशान, ये निशान जो हमारी फतह का है, जो हमारी आजादी का है, हमारी निजात का है, उस निशान के साथ देखिए कैसे कैसे नाम, कैसे कैसे टाइटल जुड़ रहे हैं। और वजह क्या है? बहुत से ऐसे भाई बहने जो दुनिया के दोस्त हैं। पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। ये नहीं कि फलाना खुश हो जाए, फलाना मेरी खैर नहीं, मैं आप किसी के जज्बात की कदर जरूर करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए ऐसे मौके दे दें कि वो उस बुराई के अंदर भटक। मैंने यूसुफ की जिंदगी पर ये मैसेज दिया, पीछे किसी ने बड़ी अच्छी मुझे गवाही दे दी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा बुरे काम नहीं करने और बुरे कामों में शामिल भी नहीं होना। कि अगर कोई जा रहा है तो मोटरसाइकिल में अपना दे दो। तो किसी बुजुर्गा ने मेरे पास आके मुझे कहा कि मैं कोई काम बुरा करती थी लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया है। उसने कहा मैं स्मोकिंग करती थी अपने मैदे, उसके लिए मैंने छोड़ दिया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये राज मेरे और उसके दरमियान है और खुदा के दरमियान है, और खुदा जानता है कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कलाम असर करता है। तो यहां क्या लिखा है कि खुदा उनको ढूंढ लेगा और आगे क्या करेगा, गौर से सुनिए 8वीं आयत। तेरा दाहिना हाथ तुझ पर कीना रखने वालों का पता लगा लेगा, तू अपने कहर के वक्त। कौन से वक्त जी? ये एक वक्त है, अभी उन्हें वक्त दिया गया, छूट है जी, जो मर्जी करें। और ऐसा सुनने में भी आता है, कई लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ ना करें कि असली तो ठीक होना ही नहीं है, ऐसे लोग जो होते हैं। लेकिन उनका भी वक्त नहीं आया, वक्त आएगा खुदा का जब कहर का वक्त होगा, उनको जलते तनूर की मानद कर देगा। और मैं इस पर बड़ा गौर कर रहा था कि ये क्या है। ये वो गरम कह ले कि जो मैंने पढ़ा, इसके फायर ओमन जो है, ये मतलब क्या है कि जैसे दोजक, दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, ये दोजक है कि उनकी मानद कर देगा, उनके हवाले कर देगा। खुदावंद अपने गजब में उनको निगल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। कौन खाएगा जी? आग खाएगी। तो उनके फल को जमीन पर नाबूद करेगा और उनकी नस्ल को, गौर से सुन लें, इस बात को गौर से सुने जी, और उनकी नस्ल को बनी आदम से, यानी नाबूद का मतलब है मिटा देना, निशान ही मिट गया, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिससे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा। और क्या लिखा है, तू उनके मुकाबला में अपने चिल्ले चढ़ाएगा। चिल्ले होते हैं, वो रपट होती है जिसके ऊपर तीर बांधा जाता है, तीर को खींचा जाता है। कभी चलाया आपने तीर? कभी चलाया आप में से किसी ने? है आपने चलाया? कैसे चलाते? हाँ, यू पार्क में। चले हम इसको चलाना सीखते हैं। आए खड़े हों, ये मैसेज के लिए, आपकी समझ के लिए, एक लम्हा के लिए हम सब खड़े होंगे, खड़े होंगे जी। अब इधर आओ, माइक ओके। सबसे पहले जब तीर चलाया जाता है आपके हाथ में क्या होती है? कमान। कमान बनाएंगे आप? भाइयों के लिए तो बड़ा इजी है, बहनों ने बाइबल पकड़ी है। कमान बनाएंगे, हाथ से ही ऐसे दूर तक बनाएंगे कमान। बनाए कमान।
अच्छा कई शर्मा रहे नहीं, शर्माए नहीं, बनाए बनाए कमान। ओके, जब कमान बना ली तो फिर क्या है, तीर, पीछे से तीर निकाला और निकाल कर आपने क्या है अपने निशाने तक लाना है, मुझ पर नहीं चलाना है, ठीक है। तो जब निशाने पे लाए तो वो चिल्ला जो रबड़ है उसका, उसको खींचना, आप खींचे जी, खींचे और सही एक आंख बंद करके अपना निशाना देखिए क्या है। ईमान की आंख से अपना निशाना देखे, इब्लीस को देखना शुरू करे, शर्माए नहीं, देखे 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 और फिर छोड़े एकदम से। और वो क्या है, सीधा आपके दुश्मन पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है जी, खुदा के दुश्मन के खिलाफ भी खुदा क्या करेगा, ऐसे ही तीर चलाएगा। कैसे, जैसे अभी आपने चलाया है। उसकी कमान उसके बादलों में है और उसने अपने चल्हे को खींच रखा हुआ है। खामोशी के साथ सुने, खामोशी के साथ उसने अपने क्या है उसको खींच रखा हुआ है और वो अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। जो दुनिया के दोस्त हैं, जो खुदा से ज्यादा दुनिया को पसंद करते हैं। सो बात कहां पे चली, एक बच्चा, एक इंसान पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ, उसने कलमा, उसमें कलमा मुजस्सम हुआ और वो उसके अंदर क्या है, अलूहियत की सारी मामूरी। कितनी मामूरी है जी, कितनी मामूरी, सारी मामूरी, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में है। अब गौर से सुनिए, लिखा है, जो मैंने हवाला पढ़ा इफ्सियों का, मेरे साथ वही निकालें, 3:17, इफिसियों 3:17, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। मसीह कहां सुकूनत करे, दिलों में। और आगे क्या लिखा है, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर बुनियाद कायम करो, सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम करके कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। आगे सुनिए जी, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। हालेलुया। ये ईमान के वसीला से जब मसीह को अंदर लेंगे तो खुदा की थोड़ी जी मामूरी है मेरे, थोड़ा जानू, ऐ नहीं कहना फिर अजी थोड़ी जी रुक